श्री गुरु के चरण में शत शत नमन और ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता वृंद के शत शत नमन। कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उस पावन नाम का उच्चारण, नाम धुन संकीर्तन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम लोग कथा को क्रम में लें और कथा को क्रम में लेने से कि कल हम लोग कथा को कहाँ विराम किया। कल हम लोग कथा श्रवण किए, पापियों को भी पाप से है तारती। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो घोर पाप करते हैं, अगर वो भी मन से श्रवण अगर कर लेते हैं तो वो पाप से छुटकारा पाकर गोलोक धाम को चले जाते हैं। इतनी महिमा है हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में। सूत जी से सौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी, इतनी जोरदार कथा है तो इनकी अवधि 7 दिन ही क्यों, 8 दिन क्यों नहीं हुआ, 9 दिन क्यों नहीं हुआ? ये थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। 7 दिन में ही चटपट क्यों सुनाई जाती है? इनका नियम 7 ही दिन क्यों हुआ? सूत जी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे सौनक जी, ध्यान से श्रवण करें। इन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की 7 दिन अवधि क्यों हुई, आज हम इसी पर प्रकाश डाल रहे हैं। ध्यान से श्रवण करें। कथा प्रारंभ हो गई। सूत जी कहने लगे, हे सौनक जी, बहुत छोटी सी अवस्था में महाराज परीक्षित पर बड़ा भारी सत्ता का दायित्व आ पड़ा। परीक्षित महाराज एक दिन अपने मन में विचार किया कि अपने राज्य का निरीक्षण तो कर आऊं, देखो कि कहाँ तक मेरा राज्य है, और निकल पड़े अपने राज्य के निरीक्षण में। ध्यान देंगे, महाराज परीक्षित जहाँ भी जाते हैं अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं। सभी लोग उनके पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं। महाराज परीक्षित को देख देख करके, अजी सुनते हो, इनके जो पूर्वज थे धनुष की नोक पर मर के वीर गति को प्राप्त होकर के स्वर्ग को गए। ये प्रशंसा लोग सब कर रहे हैं महाराज परीक्षित को देख देख करके। और सही में उनके पूर्वज जो थे धनुष की नोक पर वीर गति को प्राप्त हुए। सबसे तो एक पूर्वज थे ऐसे महाराज परीक्षित के जो 16 वर्ष के अवस्था में अन्याय से मर के वीर गति को प्राप्त हुआ। कौन थे वो? अभिमन्यु। अभिमन्यु 16 वर्ष की अवस्था में चक्रव्यूह की रचना में फंसकर मारे गए, अन्याय से मारे गए। ऐसे तो दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, ये सभी चक्रव्यूह की रचना कर दिया। और वो चक्रव्यूह भेदन सिर्फ अर्जुन जानते थे, द्रोणाचार्य जानते थे और भीष्म पितामह, 3 ही आदमी जानते थे उस चक्रव्यूह भेदन के मर्म। अर्जुन को बहुत दूर ले गए थे युद्ध में। इसी बीच में चक्रव्यूह की रचना ये सब मिल करके षड्यंत्र रच दिए।
कि युद्ध हार जाएगा। भीम मस्तक पर हाथ लेकर के चिंता में बैठे हैं, अब क्या होगा, अब युद्ध हम सब हार जाएंगे। तो उधर से अभिमन्यु देखा कि चाचा जी चिंता में बैठे हैं, पूछ बैठा कि चाचा जी आप चिंता मग्न क्यों हैं, क्या हुआ। तो भीम ने कहा कि अभिमन्यु, एक गुरुदेव दुर्योधन जयद्रथ कर्ण सब मिलके चक्रव्यूह की रचना कर दिए हैं और इस चक्रव्यूह के मर्म, चक्रव्यूह भेदन के मर्म सिर्फ तुम्हारे ही पिता जानते हैं अर्जुन, और अर्जुन बहुत दूर है, अब हम युद्ध नहीं जीत सकेंगे, ये सब युद्ध जीत जाएगा, यही चिंता हमको खाए जा रही है। तो अभिमन्यु क्या कहा कि चाचा चिंता आप ना करे, इस वेदन का मर्म मैं जानता हूँ। भीम बोला कि भाई तुम कैसे जानते हो, तुम कहाँ सीख लिया। तो कहा अभिमन्यु की चाचा, जब मेरी माँ सोने के लिए जाती थी, मैं उनके गर्भ में था, तो मेरे पिताजी कभी कभी कथा सुनाते थे, कोई कथा सुनाते थे मेरे पिताजी को, मेरी माँ को। तो जब मैं गर्भ में था तो एक दिन मेरे पिताजी मेरी माँ को वही चक्रव्यूह भेदन का मर्म सुना रहे थे। एक भेदन से लेकर के 6 फाटक तक तोड़ने की विधि जब हमारे पिताजी ने बता दिया, 7वां फाटक तोड़ने की विधि जब हमारे पिताजी कहने लगे, तो उस टाइम में हमारी माँ सो गई। और जब माँ सो जाती है तो पेट में जो गर्भ में बच्चा है वो भी सो जाते हैं, ये नियम है। जब माँ सोती है तो बच्चा पेट में सोता है, जब माँ जागती है तो बच्चा जागता है। माँ जो जो चीज़ का अनुकरण करती है वातावरण में, सब वो बच्चा अनुकरण करता है। इसलिए गर्भवती महिला को चाहिए कि अच्छे वातावरण में रहें, गड़बड़ वातावरण में, गड़बड़ सत्संग में ना रहें। वही बच्चा सीख जाता है, बाद में बाहर में आकर के परेशानी होती है। इसलिए हर गर्भवती महिला को कथा पुराण में बैठनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहें, अच्छे चीज़ का उपयोग करें तो बच्चा ठीक निकलेंगे। नहीं तो गलत संस्कार अगर पड़ेंगे, संस्कार गर्भे में बच्चा को पड़ता है। आज प्रहलाद को क्या हुआ, प्रहलाद भक्त बन के क्यों बाहर आए, हिरण्याकश्यप का पुत्र, राक्षस का पुत्र, क्योंकि गर्भे में कयादू को नारद जी ने भक्ति उनको प्रदान की, सब कथा सुना सुना करके उनको भगवान का भक्त गर्भे में बना दिया। जब बाहर आए तो एक न मानी वो अपने पिता की, हरि नाम बोलते रहे, अंत में उन्हीं की जीत हुई। तो बच्चा गर्भ में बनता है, इसलिए हर गर्भवती माँ को अच्छे वातावरण में रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आजकल श्रोता क्या है, उसी वातावरण का अनुकरण गर्भ में करेंगे। अभिमन्यु कहते हैं कि चाचा 7वां फाटक तोड़ने के समय में जब पिताजी कथा सुनाने लगे, मेरी माँ सो गई, मैं भी सो गया, मैं वो मर्म नहीं जान सका। भीम बोला कि भाई तब तो 6 फाटक तुम तोड़ दोगे तो एक फाटक को मैं गदा से भी चूर चूर कर दूंगा, चलो युद्ध जीत जाएंगे, चलो। अब दोनों चाचा भतीजा आ गए चक्रव्यूह में, युद्ध प्रारंभ हो गई। भीम सेनापति से लड़ने लगे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में चले गए, सब योद्धा को गिराने लगे, एक एक करके एक एक फाटक पर युद्ध होने लगा। और सबको जयद्रथ, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबको धराशायी कर दिया। 6 फाटक पर 6 वीर को सुला दिया, मूर्छित कर दिया लड़ते लड़ते। 7वां फाटक पर खड़े थे कौन, दुर्योधन। दुर्योधन ने देखा कि भाई ये 16 वर्ष का बच्चा 6 वीर को सुला दिया है, तभी हमको भी नहीं छोड़ेगा, इसमें बहुत शक्ति है। तो उसने षड्यंत्र रच दिया। दुर्योधन अपनी गदा को फेंक दिया
और अभिमन्यु से कहने लगे भतीजा आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, आओ गले मिलो। क्यों, युद्ध करिए? नहीं, हम आज तुम पर प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, चलो गला मिलो, आज से युद्ध समाप्त, कल मैं तेरे पिताजी को राज्य बांट दूंगा, अब युद्ध नहीं होगा। क्यों, इतने दिन नहीं मानते थे? हाँ, जिस झगड़ा का फैसला कन्हैया जी ने नहीं किया, नहीं कर सका, वो आज तुम कर दिया। तुम पर मैं बहुत खुश हूँ, अब से झगड़ा समाप्त, कल चलो राज्य बांट लेंगे। 16 वर्ष के बच्चा सरल हृदय, उसको विश्वास हो गया कि ठीक है चाचा जी कहते हैं, चाचा जी ठीक है कहते हैं, अब झगड़ा नहीं होगा। नहीं, अब नहीं झगड़ा होगा, हम कल राज्य बांट देंगे, चलो आओ गला मिलो। अभिमन्यु तलवार को फेंक दिया, उनके कहने पर धरती पर फेंक दिया और चले गले मिलने के लिए। जो ही गले मिलने लगे, दुर्योधन पूरे बाहों में कस लिया उनको, अभिमन्यु को, और तब तक में वो वीर सब जो मूर्छित पड़े थे वो जाग गए, शक्तिशाली हो गए, खड़े हो गए अपने अपने जगह पर। तो दुर्योधन उन सबको बुलाते हैं, क्या कहते हैं? अरे सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो, सब हथियार धारो धारो, सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो, सब हथियार धारो धारो। पर गया पेड़, फंस गया शेर, अब इनको मारो मारो। पर गया पेड़, फंस गया शेर, अब इनको मारो मारो। पर गया पेड़, अरे सुरो तौरो वीरो तौरो, सब हथियार धारो, पर गया पेड़, फंस गया शेर, अब इनको मारो। अरे बाप, अभिमन्यु बोले चाचा ये क्या कह रहे हैं आप हैं, ये वीर सबको क्यों बुला रहे हैं? आपने तो कहा कि झगड़ा समाप्त। काहे झगड़ा नहीं समाप्त हुआ, तुमको फंसाए हैं हम। कहा ये तो अन्याय है। कहा कोई अन्याय नहीं है। नहीं नहीं चाचा, ये अन्याय से आप हमको मार रहे हैं, ये अन्याय हुआ, अन्याय से झगड़ा कर रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं, ऐसी युद्ध नहीं होनी चाहिए। अरे कोई अन्याय नहीं है। अभिमन्यु गिड़गिड़ाने लगे, नहीं चाचा अन्याय है, अन्याय है, अन्याय से युद्ध मत कीजिए। तो दुर्योधन कहने लगे अभिमन्यु कोई अन्याय नहीं है। जिस टाइम में द्रौपदी हमको अंधा का पुत्र अंधा है कह के संबोधन किया, क्या उस टाइम में अन्याय नहीं हुआ? हमको कोई अन्याय नहीं है, चलो वीरो दौड़ो। अभिमन्यु गिड़गिड़ाने लगे, चाचा ये तो अन्याय से आप युद्ध करके हमको मार रहे हैं, ठीक नहीं बात है। दुर्योधन बोला कि तू बहुत गिड़गिड़ा रहा है। कहता है कि हम अर्जुन का पुत्र हूँ, वीर का पुत्र हूँ। वीर का पुत्र गिड़गिड़ाता है हैं? अरे तुम गिड़गिड़ाते हो, हमको दया आती है। मांगो क्या मांगना है, प्राण के सिवा तुम जो कुछ मांगोगे हम तुमको दे देंगे, लेकिन प्राण तो लेंगे आज। मांगो क्या मांगना चाहते हो? तो अभिमन्यु बोला कि चाचा आप देंगे? हाँ अवश्य दूंगा, बताओ क्या चाहते हो तुम? तो अभिमन्यु कहते हैं अरे देना है तो दे दे ए दातार मुझे, ए दातार मुझे, फकत उठा कर दे दे तूती सी तलवार मुझे, तूती सी तलवार मुझे। तलवार मुझे, तोते से तलवार मुझे। अभिमन्यु नीचे में तलवार जो फेंके थे, कहा कि चाचा देना चाहते हैं तो दे दे तूती सी तलवार मुझे। आप ही तलवार जो हम फेंक दिए, तलवार हाथ में थोड़ा हमको धरा दीजिए, देखिए हम क्या करते हैं, अभी कैसे युद्ध होता है। दुर्योधन बोला कि बेईमान
दुश्मन तुमको हम तलवार दें, तलवार तो हम फिकवाए हैं। दुशासन को इशारा किया, कहा क्या देखते हो, इस दुश्मन को मारो। पीछे से दुशासन गदा लेकर के एक गदा का प्रहार किया मस्तक पर। मस्तक दो फांक हो गया। अभिमन्यु उसी में समाप्त हो गए, गिर गए। 16 वर्ष की अवस्था में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। उनको अकाल मृत्यु नहीं हुई, अन्याय से मारा गया, इसलिए वीर गति को वो प्राप्त किए। कहाँ हम कह रहे थे, महाराज परीक्षित नगर भ्रमण कर रहे हैं कि हमारी राज्य कहाँ तक है, तो नगर के लोग सब प्रशंसा कर रहे हैं कि ये उन्हीं के पुत्र हैं, इनके पूर्वज बहुत सुंदर थे, इनके पूर्वज धनुष के नोक पर स्वर्ग को गए, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। राजा परीक्षित बढ़ते चले जा रहे हैं घोड़ा पर। चलते चलते राजा एक जगह उनको बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला। क्या कि गाय और बछड़े को एक दुष्ट शूद्र बिल्कुल बुरी तरह से पीट रहा है। गाय रंभा रही है, आंसू बह रही है गाय को, और बछड़ा लड़खड़ा रहा है। उनके 3 पैर तोड़ दिए गए हैं, एक ही पैर पर वो खड़ा है वो बछड़ा, और लात से प्रहार कर रहा है वो बछड़े को शूद्र। उनके 3 पैर टूटे हुए हैं। ये दुर्दशा देखी महाराज ने तो क्रोध में भर गए और बोले, जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोलोक धाम से इस धरा धाम पर आए, गोपाल बनकर विचरण किए, गोचारण किए, उन्हीं प्रभु के परम धाम जाते ही गायों पर इतनी घोर अन्याय है। मेरे राज्य में अन्याय हो रहा है। मारो दियम भद्रम ते कला नाम वे शास्त्री, तलवार निकाल करके दौड़ पड़े उस शूद्र को मारने के लिए, और बोले कि हे गौ माता आप मत रोइए, इन दुष्टों को दंड देने के लिए मैं आ गया हूं। जहां दौड़े उन दुष्टों को मारने के लिए, वो दुष्ट तुरंत चरण पर गिर पड़े। त्राहि माम, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। क्षत्रिय का धर्म है कि शरण में आए हुए को नहीं मारते थे उस समय में, इसलिए महाराज परीक्षित उनको अपनी शरण में आया जान के तलवार को म्यान में रख लिया, और गौ माता को प्रणाम करते हुए उनसे पूछने लगे कि हे गौ माँ आप कौन हैं, हे वृषभदेव आप कौन हैं? आपके वार्तालाप से तो मुझे लग रहा है कि आप साधारण गौ बछड़े नहीं हैं, आप कोई देवी शक्तियां हैं। कृपा करके मुझे बताइए, निर्भीक होकर के बताइए, अपना परिचय दीजिए। आपको 3 पैर किसने तोड़ दिया? निर्भीक होकर के बताइए। तो बछड़ा क्या कहता है, महाराज मैं अपनी दुर्दशा का कारण किसको मानूं? कुछ लोग कहते हैं जो जीव जैसा कर्म करता है उसको फल वैसा ही मिलता है, और कुछ लोग कहते हैं कि आपका ग्रह दशा ही खराब है, आप सुखी हो ही नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हे महाराज मैं ईश्वर की इच्छा को मानो कि ग्रह को मानो, कर्म को दोष दूं, किसको दोष दूं? मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, मेरे कर्म में ही खराबी है, मैं किसी को दोष नहीं देता। तो महाराज परीक्षित बोले कि मैं समझ गया, आप साक्षात धर्म है, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पर पापी के पाप की चर्चा करने वालों को पाप का हिस्सेदार बनना पड़ता है। यत् अधर्म कृतास्ता नाम सो तस्यापि तद भवे। किसी के पाप की चर्चा करिए तो उन्हें पाप का अंश मिलेगा, और किसी के पुण्य की चर्चा करिए तो उन्हें पुण्य का अंश आपको मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ना, अपने पाप को छुपाते हैं हम लोग,
और पुण्य को बखान बखान करके कहते रहते करीब भाई सुनो, हमने ये पुण्य किया, हमने ये पुण्य किया, हम यहाँ तीर्थ किए, हम इतना दान किया, हम इतना भंडारा किया, इसको लुटाते रहते। आप जितना बोलते जाएंगे उतना इसमें जो पुण्य है सब सुनने वालों को चला जाएगा। और दूसरे की पाप को जो आप ज्यादा चर्चा करेंगे तो उसका पाप आप में आ जाएगा। हम लोग ज्यादा दूसरे के पाप की चर्चा करते हैं और अपने पाप को छिपाते हैं। इसलिए अपने पाप की चर्चा करें, पुण्य को छुपा के रखें तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती चुगली निंदा सुनने में। परंतु जो सुनेगा वो भी उसके पाप का हिस्सेदार बनेगा श्रोतागण। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि कोई बुराई हो गई हो तो गा दीजिए, सुना दीजिए, ताकि सब में बट जाए। और पुण्य जो किए हैं उसको मत बांटिए, दूसरों के पास मत छिड़किए। शुभ कर्मों को हम ढिंढोरा पीटते हैं और अशुभ कर्मों को छुपाते हैं। अशुभ कर्मों को ढिंढोरा पीटिए तो ठीक है, लेकिन उल्टा हम लोग करते हैं। पर अग सुना ही सास दस काना, तृप्ति नहीं मिलती हमें चुगली निंदा करने में। इसलिए चुगली निंदा कभी न करें और अपने पुण्य को बचा के रखें, यही बुद्धिमानी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। महाराज परीक्षित बोले कि मैं जान गया आप साक्षात धर्म है, इसलिए आप एक शब्द की भी निंदा नहीं करना चाहते हैं। और एक गौ माता साक्षात धरणी धैत्री है। भगवान जिसको छोड़कर परमधाम गए हैं, इसलिए ये बेचारी दुखी हो रही है। मैंने दोनों को पहचान लिया हुआ। आप धर्म हो, ये माँ धरती है, पर ये धर्म और धरती के बीच ही धूर्त कौन पड़ा है, थोड़ा इसको हमको लेने दीजिए। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है, थोड़ा इसकी हमको खबर लेने ले दीजिए। और महाराज उधर घूमे जिधर वो धूर्त को पीट रहे थे गायों को। अरे धूर्त कौन है तुम, बोलो क्यों ही गाय को पीट रहा है। लेकिन वो धूर्त नहीं बोल रहे हैं, शूद्र। दो चार बार महाराज बोले लेकिन नहीं बोले, तो महाराज समझ गया ये धूर्त ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि कहा गया है सट सन मित्र कोटिले सन प्रीति। सट सन मित्र कोटिले सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति। सठ सन प्रीत कुटिल सन प्रीत, सठ सन मित्र कुटिल सन प्रीत। सहज कृपन सर सुंदर नीति। सठ से कभी भी मित्रता न करें और कुटिल से कभी प्रीत न करें। और सहज कृपन सन सुंदर नीति, जो सहज कंजूस है उसको उपदेश ना दें। उपदेश देने की उनको जरूरत नहीं है। क्रोध में आ गए महाराज, कहे सख तुम बोलता नहीं है कौन है। बार बार जो उनको कहा कि बोलता नहीं कौन है, तो वो घूम करके बोले महाराज हमारी परिचय को आप जानना चाहते हैं, मैं कलयुग हूँ। अरे कलयुग, तो कलयुग है? हाँ। अरे कलयुग का नाम तो कला है, तुम्हारे युग में तो कला है, कला कला है, कला झगड़े झगड़ा सब जगह। पिता पुत्र में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, राजा प्रजा में झगड़ा, सब जगह झगड़े झगड़ा। इसी को तो कलयुग कहते हैं। तू ही है? कहाँ महाराज मैं ही हूँ। तो इस गाय को क्यों पीट रहा है? तो कलयुग क्या कहते हैं कि महाराज अभी तो पिटाई हो रही है, आप देखे कहाँ है। हमारा युग आने वाला है, हमारे युग में पिटाई नहीं, हमारे युग में गाय की वध होगी, लेकिन कोई नहीं बोलेगा इस संसार में। श्रोता कलयुग जो उस दिन कहा पर कैसे जो वध होगी, ये बात अभी सत्य है। अभी गाय की वध होती है,
लेकिन कोई नहीं बोलते हैं। कहाँ? अपने ही भारत में कलकत्ता में फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में 1,000 बछिया एक ही बार उस खांच में ढुका देते हैं और बटन दबाया जाता है, गरम जल गिरता है उस पर, चमड़ा मुलायम हो जाता है। दूसरा बटन दबाया जाता है, सराख से चमड़ा को खींच लेते हैं। तीसरा बटन दबाते हैं वहां पर तो छुरा चलता है, पूरे मांस को कतर के पैकिंग कर देते हैं, विदेश चले जाते हैं। गरगर गरगर सोनीत बह रही है और उस सोनीत को भी बर्बाद नहीं होने देते हैं। वो सब उसी चमड़ा से एक एक जूता, मनी बैग इत्यादि बनते हैं। बड़े बड़े बाबू लोग सब, मैडम सब अपने अपने कांख में बैग को लटकाते जाते हैं। उसी गाय की चमड़ा की छाल की है। कोई बोलता है नहीं? कोई नहीं बोलता है। गाय का वध हो रही है, कोई नहीं बोलता है। राजा सब चुप हैं, प्रधानमंत्री सब चुप हैं और वो खून भी बर्बाद नहीं होता है। उस खून से क्या बनता है? आप लोग जो ये मुंह में लिपस्टिक लगाते हैं, उसी खून से वो बनता है। आज रामदेव बाबा उसी को प्रचार कर रहे हैं हरिद्वार में, जो वो लिपस्टिक मत लगाओ, हम जो जड़ी बूटी का लिपस्टिक बनाते हैं वो लगाओ। तो अब दुनिया के बहुत ऐसे लोग हैं कि रामदेव बाबा को भी गड़बड़ समझते हो, ये बिजनेस क्या बाबा है। आप देखिए, वो उस लिपस्टिक को हटाना चाहते हैं कि हमारी वाला जड़ी बूटी से लगाओ तो आपको प्रदूषण नहीं फैलेगा, भीतर में बीमारी नहीं होगी, लेकिन उनको भी दुख दे देते हैं दुनिया के लोग। संत का क्या काम है? संत का काम है दुनिया का कल्याण करना, जीव का कल्याण करना, उसी का नाम संत है। लेकिन कल्याण करते हैं तो उसको कलंक लगा देते हैं। तो कलयुग बोले कि हमारे युग में कोई कुछ नहीं बोलेगा, बद होगी गाय की। अरे इतना अत्याचार कर, कहा अभी तो हमारे राज से चले जाओ, निकल जाओ हमारे राज से। तो क्या कहते हैं कलयुग महाराज, इस वसुंधरा पर, सप्तयुग वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? मैं मानता हूं मेरे अंदर बहुत अवगुण है, बुराइयां है, परंतु एक गुण मेरे भीतर है प्रभु। महाराज क्या गुण है तेरे पास? तो यत फलम नासति तपसा न जोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकम खलम के सब कीर्तनात्। महाराज अन्य युगों में जो घोर तपस्या करके जीवों को जो फल मिलता है, वही फल केवल भगवान नाम संकीर्तन से मेरे युग में मैं फल प्रदान करा देता हूँ। ये मेरे अंदर विशेष गुण है। महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए कि अरे तब तो बहुत अच्छा गुण है तेरे पास, वाह। क्योंकि तपस्या करने में शरीर सुखाना पड़ता है और योग करने में आयु की जरूरत है, यज्ञ करने में अधिक धन खर्चा होता है और ये भगवान नाम संकीर्तन करने में बैठे बैठे जीव को हिलाना पड़ता है। कुछ भी प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं। ये तो बहुत ही सरल साधन तुम्हारे पास है। और सही में श्रोता, मैं प्रथम कथाकारों में यही कहा हूं कि कलयुग में आरक्षण मिला है, मानस्य पुण्य होई नहीं पापा, कलयुग केवल पुनीत प्रतापा। इस युग में आरक्षण है, जो कोई भगवान नाम संकीर्तन का जाप करेंगे वो इस भवरूपी सागर से बेड़ा पार हो जाएंगे। आइए एक बार आप लोग चले आए हैं, सबको एक बार उस पावन नाम का संकीर्तन करते हुए आगे हम कथा को लेंगे। सभी कहिए तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा
गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोली राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज परीक्षित बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, चलो इस अच्छाई पर मैं तुम्हें 4 कमरा देता हूँ। उस 4